बैंक के लिए कभी कांग्रेस कभी एमआईएम बड़ी मियां बनने की होड़ में लगी हुई है। मैं ये समझता हूँ कि आरोप मात्र से इस बात से नहीं तय हो जाता है कि वो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। गजब गदर मची है दिल्ली के घमासान से पहले। खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। ये समझिए कि लोकतांत्रिक लिहाज से हर एक नकाब फेंक दिया गया है। एक मकसद है, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए पर दिल्ली फतह करनी है। तो दिल्ली में संगदिली होती जा रही है। संविधान की रक्षा पर छाती पीटने वाले ऐसे ऐसे चेहरों पर दांव लगाने को बेताब हैं जिनके ऊपर ही संविधान को तार तार करने के आरोप हैं। जरा देख लीजिए। पहले असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली दंगा आरोपी ताहिर हुसैन पर मेहरबान हुए और उसे मुस्तफाबाद से टिकट दे दिया। तो फिर खबर आई कि दिल्ली दंगे की आरोपी इशरत जहां को कांग्रेस ओखला सीट से टिकट देने का मन बना रही है। तो वहीं ये भी चर्चा तेज हो गई है कि दिल्ली दंगे के एक और आरोपी शाहरुख पठान को एआईएमआईएम टिकट देने पर विचार कर रही है। एक बात तो साफ दिख रही है कि दिल्ली का चुनाव जीतने को लेकर किसी भी हद तक जाने का मन एआईएमआईएम और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने बना लिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर दंगा आरोपियों को टिकट देने या टिकट देने पर विचार करने के पीछे मंशा क्या है, संदेश किसे दिया जा रहा है और क्या ये प्रयोग खतरनाक हो सकता है। तो दंगे के आरोपियों को टिकट देकर अराजकता पर लोकतांत्रिक तरीके से मुहर लगाने की कोशिश हो रही है। पूछा तो जा ही सकता है क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है। दिल्ली की चुनावी लड़ाई में उन्हें उतारने की कोशिश हो रही है जिनके ऊपर सीधे तौर पर राज्य के लोगों और राज्य की शांति व्यवस्था के लिए खतरा बनने के आरोप हैं। लेकिन ऐसे लोगों को टिकट देने के पीछे दलीलें क्या दी जा रही हैं, उसे भी सुन लीजिए। केजरीवाल पर आरोप है ना, जेल भी रह करके आए, गंभीर आरोप है। धोखाधड़ी, पैसे के गबन, करप्शन के चार्जेस मनीष सिसोदिया के ऊपर है, संजय सिंह के ऊपर है, इनके और दूसरे नेताओं के ऊपर है जो आरोप तय भी हो चुके हैं कई जगह पे। सत्येंद्र जो जैन हैं इनके, तो आरोपों की बुनियाद पर अगर सिर्फ चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए किसी को, या उनके परिवार से सहानुभूति या हमदर्दी नहीं रखने का हो, तो ऐसे तो आम आदमी पार्टी पूरी खाली हो जाएगी, पूरी खाली हो जाएगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आरोप मात्र से इस बात से नहीं तय हो जाता है कि वो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता या लोकतंत्र में उसका अधिकार नहीं है। तो क्या इसे कह सकते हैं सीधे आंख में धूल झोंकना? क्योंकि जिस शाहरुख पठान को टिकट देने का विचार एआईएमआईएम कर रही है, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर एक जमाने में खूब वायरल हुई, जिसमें वो दंगा कंट्रोल कर रहे एक पुलिस वाले पर तमंचा ताने दिखता है। फिलहाल तो दिल्ली दंगों के पोस्टर बॉय शाहरुख पठान को टिकट देने का फैसला ओवैसी की पार्टी ने नहीं किया है, लेकिन चर्चा इस बात की तेज है कि उसे सीलमपुर से उतारा जा सकता है। ये चर्चा है, मैंने भी सुनी है, आपके माध्यम से ही सुन रहे हैं। पार्टी के अंदर कुछ चीज़ों पर चर्चाएं चलती है, प्रपोजल्स बहुत आते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ चुनाव की दृष्टि से नहीं देखता हूँ, बल्कि इस परिवार के साथ हम खड़े हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि अगर हमारी पार्टी इस पर कुछ विचार करती है तो मुझे उनको चुनाव लड़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। एआईएमआईएम नेता शोएब जमई ने दंगों के आरोपी शाहरुख की मां से मुलाकात करने की तस्वीरें पोस्ट करते हुए उसकी मां के हवाले से यह भी लिखा कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही उनके बेटे पर केस दर्ज किया गया। ये बात वो भूल नहीं सकेंगे। दिल्ली के दंगल में ओवैसी और उनकी पार्टी अलग ही जाले बुनने में लगी है। ओवैसी मुसलमानों के नेता बनने को बेताब हैं। ऐसे में वो इस विचार को राजनीतिक रूप से कैश करने की जद्दोजहद में लगे हैं कि दिल्ली दंगों के आरोपियों को जबरन फंसाया गया है। इसी सिलसिले में एआईएमआईएम ने उस शख्स पर पहला दांव खेला था जिसकी दंगों के दौरान भूमिका पर उसे जमानत तक नहीं मिल रही। भाईजान ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया है।
पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है। उसने हिंसा भड़काई और दंगों की पूरी साजिश रची। इतना ही नहीं, दंगे कराने के लिए पैसे भी खर्च किए। इस डर को निकालो अपने दिमागों से। तुम कब तक और हम कब तक डरते डरते जिंदगी गुजारेंगे? एक बार इस डर को निकालो। इस दिल्ली के विधानसभा में आप अपने इत्तेहाद की निशानी के तौर पर मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करो। अब ये सवाल कोई भी पूछ सकता है कि जितने कानून तोड़ने वाले हैं, जितने गुंडे, माफिया या दंगाई हैं, उन्हीं पर ओवैसी भाईजान इतने मेहरबान क्यों हैं? फिर संविधान का तकिया कलाम क्या सिर्फ दूसरों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है? असल मुद्दा कानून या संविधान नहीं, मजहब है। क्योंकि जब माफिया अतीक अहमद का कत्ल होता है तो वैसी छाती पीटते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उसकी मौत पर सरकार पर इल्जाम लगाते मुसलमानों पर जुल्म बताते हैं। इसी तरह माफिया मुख्तार की मौत पर भी आंख बंद कर आरोप लगा देते हैं कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया। फिर मुसलमानों को भड़काते हैं, इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताते हैं। और तो और भाईजान ने दंगों के आरोपी को मुसलमान होने के नाम पर टिकट दे दिया। अब सोच के देखिए ये किस प्रकार का षड्यंत्र है। स्वाभाविक रूप से एक तरह से पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम लाइन में पोलराइज करने की साजिश है और एक तरह से ये एक धमकी भी हिंदुओं की के लिए है। ये धमकी है और नहीं तो क्या है। जिसने षड्यंत्र रचा, जिसने कॉन्स्पिरेसी की, जिसने लोगों की जान गंवाने के लिए पूरी की पूरी षड्यंत्र रची, आप उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चलिए, ओवैसी की राजनीति का तो एक सिरा ही जहरीले कट्टरपंथ और भड़काऊ लकीर से जुड़ता है, लेकिन कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी को क्या हो गया? राहुल गांधी तो दिल्ली दंगों की आरोपी इशरत जहां को कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतारने के लिए बेताब हैं। कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी किसी भी तरह अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ सीधी बातचीत से नहीं होगा। यही वजह है कि राहुल गांधी दिल्ली दंगा आरोपी इशरत जहां को कांग्रेस की तरफ से टिकट देना चाहते हैं और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कल राहुल गांधी ने इस बात को कही। कोई भी ये सवाल पूछ सकता है कि आखिर राहुल गांधी के दिमाग में चल क्या रहा है। इशरत जहां पर जो मामले हैं वो बेहद संगीन हैं। क्या चुनावी जीत की सनक में कांग्रेस किसी भी हद तक जाने का मन बना चुकी है? जिस इशरत जहां की पैरवी राहुल गांधी कर रहे हैं वो इशरत जहां साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों की आरोपी है। इशरत जहां कांग्रेस की पूर्व पार्षद भी रही है, वो एक वकील भी है। दंगों के आरोप में इशरत जहां 2 साल जेल काट चुकी है। 14 मार्च 2022 को इशरत जहां को जमानत मिली थी। इसी साल दिल्ली की कोर्ट ने इशरत जहां समेत 12 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास, दंगे का आरोप तय किया था। तब कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में इस बात का आधार दिख रहा है कि आरोपियों ने गुनाह किया है। कोर्ट ने ये बातें उन चश्मदीदों के बयान के आधार पर कही जिसमें बताया गया था कि दंगों के दौरान इशरत जहां ने भीड़ को उकसाया था और पुलिस के साथ झड़प की थी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने तो इशरत जहां की पैरवी करते हुए सीईसी में यहां तक कह दिया कि जो जेल जाकर एक आइकॉन की तरह उभरा है, पार्टी को ऐसे नेताओं को टिकट देना चाहिए। मुस्लिम वोट बैंक के लिए कभी कांग्रेस, कभी एमआईएम बड़ी मियां बनने की होड़ में लगी हुई है और आम आदमी पार्टी तो वैसे इस पॉलिटिक्स के चक्कर में रहती है। वक्फ को कभी कुछ दे दिया, रोहिंग्याओं को बसा दिया। तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए किस स्तर तक ये लोग जाएंगे कि दंगाइयों का हाथ कभी कांग्रेस, कभी एमआईएम, कभी आम आदमी पार्टी के साथ। ये वही मंडली और इकोसिस्टम है जो हुबली दंगों में भी शामिल था। कांग्रेस ने हुबली दंगों के जो आरोपी थे एमआईएम को, उसमें क्लीन चिट दे दी थी। ये कांग्रेस पार्टी ने तो जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे लोगों को भी प्रोत्साहित और संरक्षण देने का काम किया था। अब एमआईएम ताहिर हुसैन से लेकर शाहरुख पठान को, दंगाइयों को संरक्षण और टिकट और इनाम दे रही है। यही इनकी राजनीति है।
सवाल ये है कि ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है जिसके तहत कांग्रेस दंगे के संगीन आरोपी पर दांव लगाने को लेकर बेचैन हुई जा रही है। जवाब है वोट बैंक। कांग्रेस उस सुर में सुर मिलाना चाहती है जिसमें ये राग हर बार छेड़ा जाता रहा है कि दिल्ली दंगों में मुसलमानों को साजिशन फंसाया गया। कांग्रेस को लगता है कि इससे दो बात होगी, एक दिल्ली में वो फाइट में आ जाएगी और दूसरा दिल्ली से निकला संदेश दूर तक खास वोट बैंक के लिए जाएगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि कांग्रेस चाहे जितना जोर लगा ले वो मैदान में कहीं नहीं है। दिल्ली में असली मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस की एक्स सहयोगी आम आदमी पार्टी के बीच है और यहां आरोप प्रत्यारोप अलग ही है। एक तरफ दंगा आरोपियों को टिकट देने का मंथन कुछ पार्टियों में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा पर आरोप लगा दिया कि वो महिलाओं को कैश बांट रहे हैं। इतना ही नहीं, संजय सिंह प्रवेश वर्मा के घर भी पहुंच गए और डिमांड कर दी कि उनके घर में भी सीबीआई और ईडी का छापा पड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए गए वो ये कि बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने महिलाओं को पैसे बांटे। इतना ही नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि पूर्व सीएम केजरीवाल के निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं को पैसे बांटे गए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। ये फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि प्रवेश वर्मा की राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था है जो पिछले 25 वर्षों से गरीब तबके के लिए काम कर रही है। प्रतिदिन संस्था के बैंक अकाउंट से राशि निकाली जाती है, इससे गरीब महिलाओं की मदद की जाती है। आम आदमी पार्टी इसी बात से बिफरी हुई है, जबकि प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो भी आरोप लगाए, लेकिन वो अपनी संस्था की तरफ से गरीब तबके की महिलाओं को मदद करते रहे हैं और वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूँ। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूँ। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। चाहे केजरीवाल जी जितना मर्जी चिल्ला लें, जो मर्जी शोर मचा लें, मगर मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ। जो भी महिला बहन मेरे घर पर आएगी वो मेरे दरवाजे से निराश होकर नहीं लौटेगी, ये मेरा उनसे वायदा है। ये संस्था का अभियान जो है वो खाली चुनाव के समय में चल रहा है। चुनाव आ गया तो संस्था का अभियान चल रहा है। कभी इसके पहले आपने इनकी संस्था का ये अभियान देखा? कभी सुना ये अभियान आपने? दिल्ली में शीत लहरी चलनी शुरू हो चुकी है। बीतते वक्त के साथ दिल्ली का पारा और गिरेगा, लेकिन राजनीति के दांव पेंच और खुरपेंच लगता है तापमान को और बढ़ाएंगे। फिलहाल तो दंगे के आरोपियों को टिकट से लेकर कैश बांटने तक दिल्ली की सियासी हवा गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।